आप सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है भजन संहिता, उसका 1 से हम पढ़ेंगे। तो वचन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में बाइबल क्या बताती है, जो धर्मी पुरुष हैं उनके बारे में हमें क्या सिखाती है, इस बारे में आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आप लोग परमेश्वर की इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ही धन्य हो आप, जो आप दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हो और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न आप पापियों के मार्ग में खड़े होते हो। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आमीन। धन्य है वह पुरुष मेरे प्यारे भाई बहनों, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता है। हालेलुया। आगे क्या बताता है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं खड़ा रहता, जो ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। आमीन। वह मनुष्य जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर, प्रभु के वचन पर रात दिन क्या करता है? ध्यान करता है। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आमीन। वह उस वृक्ष के समान, वह मनुष्य, वह पुरुष उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। और अपनी ऋतु में फलता है, और वह अपनी ऋतु में मेरे प्यारे भाई बहनों फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आमीन। और उसके पत्ते, जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, वो कभी उसके पत्ते मुरझाते नहीं। वैसा वो पुरुष है जो प्रभु का, जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी की व्यवस्था पर ध्यान करता है। उसी प्रकार उस पेड़ के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, उसी के समान वह मनुष्य है, वह पुरुष है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है। हालेलुया। आगे लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। यदि वो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर नहीं खड़ा होता, ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठता मेरे प्यारे भाई बहनों, और प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी की व्यवस्था पर ध्यान करता है, तो जो काम वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। आगे लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट करेगा। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है मेरे प्यारे भाई बहनों। हाँ, सच में दाऊद भजनकार लिख रहा है, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। वो हमारे मार्ग को जानता है। अभी इस समय हमारे मन में क्या है वो भी जान रहा है हमारा प्रभु। और आप इस जब वचन को सुन रहे हो, आपके मन में क्या है? परमेश्वर आपके मन को जानता है, और दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 3, सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। हालेलुया। तो इस वचन को ध्यान से सुनिएगा। हमें प्रातःकालीन कैसे प्रार्थना करनी है, सहायता के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, वचन में दाऊद भजनकार हमें क्या सिखाते हैं, तो वचन को ध्यान से सुनिएगा। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। हाँ मेरे प्रभु, जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहा है, आप उसके जीवन को आशीषित करें,
वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। यस मेरे प्रभु, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। यस पिता, जो भी भाई बहन सुन रहा है इस वचन को, उसके आप चारों ओर ढाल बनकर खड़े हैं। हालेलुया। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपके महिमा और मैं आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। हालेलुया। आप यहोवा को ऊंचे शब्द से पुकारिए और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हम लेटते हैं और लेटने के बाद सो जाते हैं, सो के बाद फिर जब हम जाग उठते हैं और हमें परमेश्वर ने संभाला, हमें बचाया, क्योंकि यह यहोवा मुझे संभालता है। परमेश्वर हमें संभालता है, प्रभु यीशु मसीह हमें संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाँति बांधे खड़े हैं। हाँ प्रभु, जो भी भाई बहन इस वचन को सुन रहा है वो उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले। जो भी भाई बहन पिता इस समय इस वचन के द्वारा आपको पुकार रहे हैं कि उठ हे यहोवा मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, उनको आप बचाइए पिता इस वचन के द्वारा, क्योंकि लिखा है वचन में, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। आमीन। सब शत्रु, हर एक बीमारियों को परमेश्वर ने अपने पैर तले कुचला है। हालेलुया। और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। आमीन। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हालेलुया। तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। उद्धार यहोवा ही से होता है, वही हम सबको उद्धार देता है। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना, सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। हालेलुया। संध्याकालीन, अभी हमने प्रातः मतलब सुबह के लिए प्रार्थना को पढ़ा। अब संध्याकालीन में क्या दाऊद भजनकार लिखे, ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें तो कहें, प्रभु जब मैं आपको पुकारूं आप मुझे उत्तर दें। जब मैं शकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। हालेलुया। आगे वचन में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक भाई पर आप अनुग्रह करें और उनकी प्रार्थना को सुने। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति के खोज में रहोगे। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। आमीन। जब आप परमेश्वर को पुकारोगे, प्रभु यीशु मसीह को पुकारोगे, वह आपकी सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हालेलुया। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया।
तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। आप सभी को यदि वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि परमेश्वर के प्रचार को और लोगों तक पहुंचे और वो भी प्रभु को जाने। आमीन। तो आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।